तो इस क्वेश्चन पे थे हम, क्या बातें कर रहे थे? बातें कर रहे थे, ठीक है, कि हम एजम्पशन क्रिएट करते हैं, हम सोचते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो चार्ज है, इस पॉइंट पे जो चार्ज है वो है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से अगर इसमें देखेंगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है, कि अगर ये यहाँ पे कोई हम चार्ज रखते हैं तो ये उसको हैविली अट्रैक्ट करेगा, रहने ही नहीं देगा, वहाँ बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेगा। और इसका जो रिपल्सन फोर्स है वहाँ पे जाते जाते जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो आर तो है ही, आर तो डिस्टेंस रहेगा ही। तो आर तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ही, ठीक है। अब हम राइट साइड के बारे में बात करते हैं। राइट साइड में अगर हम चार्ज क्यू रखते हैं, देखिए अगर हम राइट साइड में चार्ज क्यू रखते हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो राइट साइड में चार्ज है, ठीक है, ये उसको हैविली रिपेल करेगा, वो यहाँ पे टिकने ही नहीं देगा। और ये इसका अट्रैक्शन फोर्स यहाँ जाते जाते बहुत कम हो जाएगा। तो ये किसी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर देखिए, फिर ये है कि अगर मान लेते हैं कि बीच में रखते हैं, बिटवीन के बारे में अगर बात करें, तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, ठीक है। तो मतलब चार्ज यहाँ टिकेगा ही नहीं, या फिर इधर की तरफ ज़्यादा फोर्स हो जाएगा। तो ज़्यादा फोर्स होने से फोर्स, जो चार्ज है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया ये कि लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट साइड, बिटवीन और राइट साइड पॉसिबल नहीं है। अब इसमें दो पॉइंट और भी होते हैं, एक्सियल पॉइंट होता है एक। एक्सियल का मतलब क्या है? ये इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट। तो इसको एक्सियल पॉइंट कहते हैं, ये जो हमारा मेरा कर्सर घूम रहा है, और इसको इक्वेटोरियल कहते हैं। मैं इक्वेटोरियल पे थोड़ा सा चार्ज को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ और नीचे लाना चाहता हूँ, ठीक है। पहले चार्ज मैंने यहाँ रखा था, ठीक है। अब जब मैं चार्ज को ऊपर लेके गया तो देखता हूँ कि इस पे किस टाइप का कौन कौन सा फोर्स लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो, पहले मैं चार्ज को इक्वेटोरियल पे ऊपर लेके जाता हूँ, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स एफ है, और इसकी वजह से लगने वाला फोर्स एफ है, ठीक है। तो नेट फोर्स किधर? एफ है, मतलब ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसकी तरफ से ऐसे फोर्स लग रहा है और इसकी तरफ से ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो नेट जो फोर्स होगा वो इधर ऐसे तरफ मूव मूव कर जाएगा, इधर है मेरा, इधर, इधर नहीं, ठीक है ना, इधर है, इधर, ठीक है ना, इस हिसाब से डायरेक्शन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं ऊपर चार्ज लेके जाऊं तो ऊपर भी वही होगा, ठीक है। ये क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, इसकी वजह से रिपल्सन। तो कहाँ जाएगा फोर्स? ऐसे। और इसकी वजह से अट्रैक्शन, तो नेट किधर आएगा? नेट इधर आ जाएगा। मतलब ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, पॉइंट एग्जिस्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इसका पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, नीचे एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। समझ आ रहा होगा? तो मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम्स होते हैं जो स्टेबल अनस्टेबल होते हैं। जैसे ये आपका कौन सा इक्विलिब्रियम था? ये अनस्टेबल था, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, ठीक है। तो दो जो आपने इक्विलिब्रियम अभी पढ़ा, ठीक है, कि अगर चार्जेज रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो चार्ज के बीच में कहाँ कहाँ हम इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं, ठीक है ना, तो वही चीज़ है, ठीक है ना। अगर सेम नेचर का चार्ज है तो बिटवीन है, अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है तो आउटसाइड है, अगर जो स्मॉलर चार्ज है उसके पास में होगा, जो बिगर चार्ज है उसके दूर में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपने पढ़ी, ये चीज़ें तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया था कि आपको स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में समझ आए। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है, अगर मान लेते हैं, ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन जो हमने किया अभी यहाँ पे जो ये क्वेश्चन किया, तो ये जो क्वेश्चन है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। देखिए यहाँ पे दोनों का नेचर सेम है, ठीक है। देखिए दोनों का नेचर सेम है। अगर मैं इसको क्यू को यहाँ पे रख भी देता हूँ तो ये क्यू उस पे रिपल्सन, ये क्यू उस पे रिपल्सन, ये जितना इधर रिपल्सन लगाएगा वही उतना भी रिपल्सन लगाएगा। तो दोनों मिल के कहीं नहीं जाएंगे, ये बीच में ही पड़ा रहेगा। और अगर इसको इक्वेटोरियल पॉइंट पे हल्का सा अगर आप ऊपर उठा के देखें, यहाँ से अगर आप हल्का ऊपर उठा के देखें, ठीक है, तो इधर का रिपल्सन फोर्स और इधर का रिपल्सन फोर्स इसकी वजह से, तो ये एफ नेट कहाँ जाएगा? ऊपर। इसका मतलब ये अनस्टेबल चला गया। तो अगर हम Q को उसके एक्सियल पॉइंट पर रखें तो इसका दो कंडीशन कैसे बना? पहला कंडीशन बना कि एक्सियल पॉइंट पे वो क्या है? स्टेबल। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या है? अनस्टेबल। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे पढ़ना है, लेकिन मैंने क्वेश्चन की हेल्प से समझाने की कोशिश की। अब आगे चलते हैं, देखिए ये कुछ ऐसे हैं जैसे सेंटर ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। जैसे मतलब कोई ट्रायंगल है,
दोनों सब पे चार्ज अगर इक्वल है तो उसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर पे। जैसे अगर मान लेते हैं कोई स्क्वायर है और स्क्वायर में सारे चार्ज इक्वल हैं तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, सेंटर पे। जैसे कोई हेक्सागन है, दिख रहा होगा ना, हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है, हटने की जरूरत है भी। तो जैसे कोई ये हेक्सागन है और सब पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा, सेंटर पे। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको मतलब रट लेना है, ठीक है। एग्जाम एग्जाम में कभी कभी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। पहला इक्विलिब्रियम, पहला क्या होता है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा क्या होता है, सिस्टम इक्विलिब्रियम, ठीक है। पार्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, जैसे क्यू और क्यू है, तो जैसे अगर देखिए, अगर ये प्लस क्यू है और अगर ये भी प्लस क्यू है, और अब आपको पूछा जाए, ठीक है ना, कि फाइंड पोजीशन ऑफ वैल्यू सो दैट क्यू चार्ज मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, बिना सॉल्व किए हुए इस क्वेश्चन का आंसर R/2 आएगा कि नहीं आएगा। इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए ऑलरेडी, ठीक है, तो इसका R/2 आना चाहिए, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पे हमने इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप पार्टिकल इक्विलिब्रियम और सिस्टम इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ चीजें जानें कि कुछ चीजें कैसी होती है, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और इसका करते हैं पहले, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट दिस सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। क्यू का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ये जो स्मॉल क्यू है ना, इस स्मॉल क्यू का वैल्यू पूछा जा रहा है, सो दैट दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब हमें ये करने की जरूरत है कि क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले मुझे करने की जरूरत है ये, कि इस क्यू के लिए हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत है। कैसे बनाएंगे इक्वेशन, तो कूलम फ्लो लगाएंगे, वही चीज़ है, ठीक है। चार्ज सेम है, देखिए, नहीं एक सेकंड, इसमें मैंने क्वेश्चन कुछ गलत दे दिया है, क्वेश्चन कुछ गलत है। ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं होगा, ये 4 क्यू होगा, क्योंकि अगर ये क्यू और क्यू होगा तब तो ये R/2 ही होगा।